रिस्क फैक्टर्स। हमने हाल ही में रिस्क और रिस्क रेशियो के बारे में बात की है, आपको याद है ना? रिस्क फैक्टर वो है जो किसी खास बीमारी के होने की संभावना को बढ़ा देती है। जैसे धूम्रपान से फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन जिन लोगों ने कभी धूम्रपान नहीं किया है, उन्हें भी फेफड़ों का कैंसर हो सकता है और कई धूम्रपान करने वालों को शायद कभी भी फेफड़ों का कैंसर नहीं होगा। फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि धूम्रपान फेफड़ों के कैंसर का कारण है? हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि धूम्रपान करने वालों में फेफड़ों के कैंसर की घटनाएं धूम्रपान न करने वालों की तुलना में कहीं अधिक होती हैं। ये टीबी जैसी बीमारी से कुछ अलग है। टीबी रोग होने के लिए टीबी के बैक्टीरिया से संक्रमित होना जरूरी है। ऐसा हो सकता है कि हजारों लोग टीबी के बैक्टीरिया से संक्रमित होने के बावजूद भी कभी टीबी रोग से पीड़ित ना हों। लेकिन टीबी रोग से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति का टीबी बैक्टीरिया से संक्रमित होना जरूरी है। इसका मतलब है कि कुछ बीमारियों के लिए हम किसी एक एजेंट या कारक को उसके लिए जिम्मेदार मान सकते हैं कि जिसके बिना वो बीमारी नहीं हो सकती। और कई बीमारियां ऐसी भी हैं जिनके लिए कोई ऐसा एजेंट मौजूद नहीं है। जैसे क्या हमारे पास डायबिटीज और हाई बीपी का कोई इकलौता एजेंट है? नहीं है। ऐसी बीमारियों के कई कारक हो सकते हैं और हर कारक बीमारी होने की संभावना को बढ़ा देता है। हम इनको रिस्क फैक्टर कहते हैं। जिन व्यक्तियों के माता या पिता या दोनों को डायबिटीज था, उन्हें डायबिटीज होने की संभावना अधिक होती है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों को हृदय रोगों से पीड़ित होने की संभावना अधिक होती है। जिन लोगों की जीवन शैली में शारीरिक काम कम होता है, जो हानिकारक भोजन खाते हैं, तंबाकू या शराब का सेवन करते हैं, उनमें NCDs यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होने की संभावना अधिक होती है। ऐसे रिस्क फैक्टर्स की सूची काफी लंबी है। हम रिस्क फैक्टर्स को ठीक से इसलिए समझना चाहते हैं ताकि हम बीमारी के जोखिम को खत्म या उसे कम करने के लिए कुछ कर सकें। आपने ध्यान दिया होगा कि इनमें से कुछ रिस्क फैक्टर जैसे उम्र या लिंग या माता पिता में डायबिटीज का होना, इन्हें बदला नहीं जा सकता। लेकिन कई फैक्टर्स जैसे सुस्त जीवन शैली या तंबाकू शराब का सेवन आदि को बदला जा सकता है। लोगों को ऐसे रिस्क फैक्टर्स के संपर्क में आने से बचाना और जो लोग पहले से ही इन रिस्क फैक्टर्स के साथ जी रहे हैं, उनमें जोखिम का दायरा कम करना NCD मैनेजमेंट का मुख्य काम है।